दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखे कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गया। तो दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि जब किसी मंदिर या फिर घरों में नई मूर्ति को स्थापित किया जाता है तो उस पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर के खबर को पिछले 10 दिनों से अखबारों में, मीडिया में और तरह तरह के प्लेटफॉर्म से 24 घंटा चर्चा की जा रही थी। इसके अलावा देश में क्या हो रहा है, कोई भी मीडिया को रद्दी भर फर्क नहीं पड़ रहा था। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि कुछ लीडर और 4 प्रमुख शंकराचार्य ने इसे अटेम्प्ट नहीं किए थे। तो आखिर सवाल आता है कि जिन शंकराचार्य ने अपनी पूरी जिंदगी को भगवान को समर्पित कर चुके हैं, उनकी जिंदगी का मकसद अब भगवानों को सेवा करने के लिए समर्पित कर चुके हैं, वो 4 शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा में आखिर क्यों नहीं गए? इसके बारे में इनका क्या ओपिनियन है, आगे बताएंगे। दोस्तों, राम नाम बोलना तो आसान होता है, लेकिन भगवान के कैरेक्टर को अपने जीवन में उतारना बहुत मुश्किल। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ आने वाले मेहमानों को, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के लोग भर भर के शामिल हुए हैं। इसमें आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, विकी कौशल, रणवीर कपूर, इन सबको स्पेशल इनवाइट किया गया था। कई अपोजिट लीडर को भी इनवाइट किया गया था और कईयों ने रिजेक्ट भी किए अलग अलग कारणों की वजह से। जैसे उद्धव ठाकरे को प्राण प्रतिष्ठा से 2 दिन पहले इनवाइट किया गया था, वो भी स्पीड पोस्ट के जरिए, तो इन्होंने इन्हें रिजेक्ट कर दिए। और संजय राउत ने इस पर यह कहा कि बीजेपी राम को पूजा तो करती है, लेकिन राज रावण जैसी करती है, ये संजय राउत का कहना था। वहीं कांग्रेस के भी कुछ नेता ने यह कहकर नहीं गए कि मंदिर अभी पूर्ण रूप से नहीं बना है और फिर भी इसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। कांग्रेस के इस फैसले को कितने ने सही भी कहा और किसी ने गलत भी। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो कांग्रेस के नेताओं ने बताया, वही बातें 4 शंकराचार्यों के द्वारा भी कहा गया कि मंदिर अभी पूरा नहीं बना है, तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज से करीब 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 प्रमुख मठ का स्थापित किए। ये 4 प्रमुख मठ आज के समय में उड़ीसा, गुजरात, उत्तराखंड और कर्नाटक में है और हर एक मठ के प्रमुख पुजारी को शंकराचार्य कहा गया। इसके हिसाब से 4 प्रमुख मठ और 4 प्रमुख शंकराचार्य। दोस्तों, इन 4 शंकराचार्य में से किसी ने भी इस इवेंट को अटेम्प्ट नहीं किए। इसमें अभिमुक्तेश्वर नंद सरस्वती, जो उत्तराखंड मठ के शंकराचार्य हैं, इन्होंने ये बताया कि जो भगवान का मंदिर होता है वो भगवान का शरीर होता है, मंदिर का जो शिखर होता है वो भगवान का आंख होता है, कलश होता है जो भगवान का सर होता है, और जो मंदिर पर झंडा लगता है उसे भगवान का बाल कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि ना तो भगवान का पूरा शरीर है, ना ही आंख और नहीं सर, तो इसे जीवित कैसे किया जा सकता है। और ये शंकराचार्य ने बताया कि मैं अपनी आंखों के सामने ये सब होता नहीं देख सकता, इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए। लेकिन दोस्तों, इनके ये एक फैसले के वजह से सोशल मीडिया पर आईटी सेल ने इतना बदनाम किया कि पूछो ही नहीं। यहाँ तक कि इनके खिलाफ झूठे खबरें भी फैलाई गई और कुछ ने तो इन्हें हिंदू विरोधी भी कह दिए। तो भाई, इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि जब इन्हें हिंदू का विरोध करना ही होता तो ये आजीवन ब्रह्मचर्य की जीवन क्यों जीते, आजीवन भगवान को सेवा करने का फैसला क्यों करते। खैर, छोड़िए इन सभी बातों को, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक और झूठी खबर फैलाई गई इन्हीं शंकराचार्य के खिलाफ बदनाम करने के लिए कि इन्हें प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने के लिए 5 लाख रुपए लिए हैं। लेकिन दोस्तों, ये खबर में कोई सच्चाई नहीं है। इसको लेकर शंकराचार्य खुद हैरान थे कि इतना झूठ खबर कोई कैसे चला सकता है, वो भी एक शंकराचार्य को बदनाम करने के लिए। तो दोस्तों, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आज के समय में मीडिया का स्तर कितना नीचे गिर गया है कि एक महान शंकराचार्य को बिना किसी सबूत के खुलेआम बदनाम किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन सभी को लेकर आप लोगों को भी कुछ सच्चाई मालूम होनी चाहिए। तो गाइस, इन सभी चीजों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।